मैं अकेला ही अपनी 125 पे जाके इंडिया की बैंड बजा के आ सकता हूँ। भैया फिर अकेले नहीं जाना, वो जो डंपर वाले हैं ना उनको भी साथ ले जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मज़ाहिब पॉडकास्ट और मैं आपका होस्ट मुज़म्मिल खत्री। जंग असल में है क्या? इंसान को इंसान बर्दाश्त नहीं करता और इसी वजह से फिर जंग होती है। मगर पाकिस्तान में लोग इतना परेशान हैं कि अगर जंग हुई तो इंडिया की आंख में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन तो सुन ले, हम भट्टी में पक पक कर फौलाद हो गए हैं। अड़ेगा तू तो मरेगा तू। अबे इंडिया के ये डब्बू फौजी यहाँ आ ही नहीं सकते। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, हमारे फौजी तो उन्हें बॉर्डर पे मार देंगे। जानी बॉर्डर पे आए तो पक्का ही मरेंगे, मगर वो अंदर आ ही नहीं सकेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? हमने कीड़े मारने की दवाई छिड़कवा दी थी, मगर उसकी वजह से मरेंगे सारे इंडिया के फौजी। कुछ भी बकवास कर रहे हो। चलो अगर कीड़े मारने की दवाई से मर जाएंगे तो फिर ये जंग कैसी? फिर मेरे दोस्त, मेरी हुकूमत से बड़ी दरख्वास्त है ये कि सुंडी मारने की, कीड़े मारने की दवाई बॉर्डरों पे छिड़कवा दे तो ये इंडिया वाला मसला ही खत्म हो जाएगा। हाँ चले ठीक है, इस पे गौर करेंगे। लेकिन ये बताएं इसराइल का क्या करना है? इसराइल का क्या करना चाचू, वो दौर करीब है जब इसराइल तबाह और बर्बाद हो जाएगा। यहूदी भाग कर भी अगर किसी पत्थर के पीछे छुपेंगे तो पत्थर भी बोल पड़ेगा कि ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। वाह भाई, आपको तो बहुत कुछ मालूम है। ये बात तो मैंने हदीस में पढ़ी थी। यहूदी तो इंशाल्लाह तबाह और बर्बाद हो ही जाएंगे और उसमें मुसलमान का ही हाथ होगा इंशाल्लाह। ए दुश्मन, राज तू जितना भी कर ले लेकिन मरेगा तो हमारे हाथों से ही। मैं अकेला ही अपनी 125 पे जाके इंडिया की बैंड बजा के आ सकता हूँ। भैया फिर अकेले नहीं जाना, वो जो डंपर वाले हैं ना उनको भी साथ ले जाना। इंडिया तो है ही धोखेबाज। अगर इस बार भी कुछ ऐसा करने का सोचा तो हम अपने डंपर वालों को भी साथ ले जाएंगे और उनके बॉर्डरों में घुस के इनके सारे टैंक तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो इंडिया के फौजी क्या करेंगे फिर? अरे चाचू, यहाँ से हम अपनी 12 और डंपर वालों के साथ ही इनकी पूरी बैंड बजा के ही वापस आएंगे और हम लोगों से मार खा के ही वापस भागेंगे। और भगोड़े फौजी जब इंडिया वापस पहुँचेंगे तो कहेंगे हमारे दिलेर फौजी बड़ी वीर गति हासिल की और विपिंद्रा से, फलाने से और जीत के आए हुए हैं। क्या मतलब, डंपर वालों से भी मार खाने के बाद भड़कियां मारेंगे क्या वहां जाके? फिर उधर जाके कहेंगे वीर गति प्राप्त की, सीमा बॉर्डर पे गए, दुश्मनी विमान, पता नहीं क्या क्या बकवासें करके उधर अपने झंडे गाड़ेंगे। छोड़ो मेरे शेर, ये इंडिया के फौजी तो अपने लोगों को बनाते रहते हैं। तुम अपने बारे में सुनाओ कुछ। चाचू, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई है। कौन सी ख्वाहिश? इंडिया से जंग? नहीं यार, वो क्या लड़ेगा हमसे, फट्टू हैं साले। क्यों भाई, फट्टू क्यों है? क्या इसके पास फौज नहीं है? चाचू, फौज 100 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिगड़ा और मौत को शहादत समझना ये सिर्फ मुसलमानों में ही है। और दुश्मन तू सुन ले, जिस आदमी को मौत में मजा है उससे कभी लड़ना नहीं। हाँ बात तो आपका 100% दुरुस्त है, मगर आपकी ख्वाहिश तो जंग ही है ना। चाचू देखो, हम जंग को बड़ा मजाक में ले रहे हैं। आप फलस्तीन का हाल देख रहे हैं ना, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खून में लथपथ, और हम यहाँ बैठ के सिर्फ बातें ही करते हैं। वहाँ के लोगों का क्या हाल है वो सिर्फ वही जानते हैं। हाँ आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मेरे दुरुस्त होने में या बुरे होने में इस दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता और इस दुनिया के हालात बदल नहीं सकते, मगर बदलना होगा तो इस सारे सिस्टम को। तो फिर सिस्टम कौन बदलेगा, आप बदलेंगे कि मैं? मेरे चाचू, असल में जहनों को दुरुस्त करना होगा। जो भी मजहब आए उन्होंने इंसानियत और ईमानदारी सिखाई। बिल्कुल ही जबरदस्त बात कही आपने। क्योंकि चाचू, जब से हमने देखा है इंसान ने ही इंसान का खून बहाया है, कभी जबान की बुनियाद पर, कभी मजहब का नाम लेकर, कभी किसी इलाके के कब्जे के ऊपर। और इन सब मामलात में कुछ मतलब परस्त लोग अपनी दुकानदारियां चलाते रहे और आदमियों को ऐसे ही कटवाते रहे। लाजवाब हो गया। इस कराची के लड़के ने तो मेरे वजूद को हिला डाला। हम लड़ते लड़ते कहाँ आ गए हैं और हर चीज़ को अपने मतलब के हिसाब से ही मानते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर कोई हमारी तरफ देखेगा तो अड़ने का मौका भी नहीं देंगे उसे।